नमस्कार दोस्तों, हरे कृष्णा, राधे राधे। कैसे हैं आप सब लोग। कार्तिक के महीना लगभग अंतिम पड़ाव पे है और कार्तिक के महीने में दीपदान करने का विशेष महत्व माना जाता है। पूरे कार्तिक के महीने में अगर दीपदान नहीं भी कर पाए हैं नियमित रूप से, तो कार्तिक के जो लास्ट के 5 दिन होते हैं, जिसे पंचविकु या विष्णु पंचक के नाम से जाना जाता है, इस 5 दिन में विशेष तरीके से हमें दीपदान जरूर करनी है। घर पर ही रह के घर पर ही हम ये दीपदान कर सकते हैं और इन दीपदानों का संपूर्ण विधि आज आप सभी को बताती हूँ। तो दीपदान जब हम करते हैं ना, तो हमें बहुत सारे पुण्य फल की प्राप्ति होती है। कहते हैं कि दीपदान करने का अर्थ क्या होता है। दीपदान का अर्थ ये होता है कि जब हम अंधेरे में उजाला करें, यानी कि जो अंधकार होता है, अज्ञानता के जो अंधकार होता है, उससे हम बाहर निकल रहे। हमें एक ज्ञान का उजाला जो है हमारे सामने उजागर हो रहा है, तो इसे कहते हैं दीपदान। दीपदान हमें कहाँ कहाँ करना है, कैसे पूजन करने हैं, चलिए हम देख लेते हैं। कार्तिक के महीने में आप कितने भी संख्या में दीपदान कर सकते हैं। 3 जगह पे दीपदान तो हम लोग डेली बेसिस पे करते हैं, कोई-कोई 2 जगह पे दीपदान तो ज़रूर करते हैं। जैसे एक हो गया हमारे मंदिर के सामने, दूसरा तुलसी मैया को। इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसी जगह है जहाँ पे दीपदान किया जा सकता है। आप घर पे रह के कहाँ-कहाँ दीपदान कर सकते हैं, चलिए इस वीडियो में देख लेते हैं। और एक चीज़ और बता के रखूँ, अगर संभव है तो आप चौराहे पे दीपदान कर सकते हैं। खुली रोड पे, जहाँ पे रोड गया है, वहाँ पे भी एक कोने में दीपदान कर सकते हैं। और नदी किनारे दीपदान करना बहुत ज़्यादा शुभ माना जाता है, नदी में, सरोवर में। और इसके साथ-साथ गौशाला में दीपदान करना शुभ माना जाता है। अपने गुरु गृह में जाकर दीपदान करना और दान करना बहुत ज़्यादा शुभ माना जाता है। ये सारे दीपदान कुछ इस प्रकार से है कि हमें घर से बाहर जाना होता है। सबके लिए पॉसिबल नहीं हो पाता है, तो चलिए घर में ही हम कौन से जगह पे दीपदान करेंगे। तो यहाँ पे मैं टोटल 11 दीपदान कर रही हूँ और 11 दीपदान जो है ना, पूरे 5 दिनों तक अगर आप कर पाते हैं तो बहुत अच्छा है। आटे का दीपक बनाकर भी दीपदान कर सकते हैं, मिट्टी का दीपक का भी कर सकते हैं। नियम अनुसार मिट्टी का दीपक हर बार कोरा लेना चाहिए, लेकिन अगर संभव नहीं है तो आप अच्छे से धोकर अग्नि में थोड़ा सा गर्म कर लीजिएगा और फिर दोबारा यूज़ कर सकते हैं। बट नियम यही है कि आप हर बार नया दीपक लें। यहाँ पे मैंने सभी दीपक तैयार कर लिया है। मंदिर में, तुलसी में, और एक दीपक और है जो खुला आसमान के नीचे मैं प्रज्वलित करती हूँ। ये 3 दीपक मेरा पीतल के होते हैं, जो कि डेली बेसिस पे मैं प्रज्वलित करती हूँ। ये सारे दिया आप तिल का तेल, सरसों का तेल या घी में प्रज्वलित कर सकते हैं। तो सभी को प्रज्वलित कर लेंगे, आप सभी दिया को पूजन कर लेंगे, थोड़ी-सी टीका लगा लेंगे सभी को, और उसके बाद जो तिल है, थोड़े-थोड़े हम तिल चढ़ा देंगे। कहते हैं कि दिया का तेल जब गर्म होता है, जब तिल चटकते हैं, तो उतना ही हमारे कष्टों का निवारण होता है। और वैसे भी भगवान विष्णु को तिल बहुत पसंद है और पूरे कार्तिक के महीने में पूजा अर्चना में तिल चढ़ाना विशेष शुभ माना जाता है। तो यहाँ पे सभी पे मैं तिल चढ़ा दिया है। अब मैं पहला दीपदान करूँगी, जो कि मेरे मंदिर में होगी, जो कि हर रोज़ होता है। आप चाहे तो यहीं पर अपने इष्ट देव के नाम पे एक दीपदान और कर सकते हैं। जैसे भगवान विष्णु या गोपाल या जो भी आपके इष्ट भगवान हैं, उनके नाम पे एक दीपदान यहाँ पे कर सकते हैं। अगर आपको गौशाला में दीपदान करने का बहुत मन है लेकिन नहीं कर पाते हैं, तो गौ माता के सामने भी दीपदान कर सकते हैं गौशाला के नाम पर। अब दूसरा जो हम दीपदान करेंगे, वो यहाँ पे चौखट में करेंगे, और चौखट में 2 दिया रखा जाता है। तो चौखट में 2 दिया हमें ज़रूर रखनी है। ये लास्ट के जो 5 दिन है ना, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। और कहते हैं कि पूरे कार्तिक महीने के जो जिसने दीपदान नहीं कर पाए, कार्तिक नहीं नहा पाए, तो उनके लिए तो ज़रूरी होते हैं। अब जो 5वें दीपक है, ये हम तुलसी मैया के सामने दीपदान करेंगे। तुलसी मैया को हम दीप दिखाएंगे, और लगभग सभी के घर में तुलसी मैया होती है। इसके बाद जो दीपक हम जलाएंगे, वो सामी वृक्ष के नीचे जलाएंगे। अगर आपके घर में कोई भी देव वृक्ष है, जैसे मेरे घर पे काफ़ी सारे देव वृक्ष है, तो मैं उनके नीचे दीपदान करती हूँ। पहला दीपदान जैसे सामी वृक्ष के नीचे कर दिया। इसके बाद जो 7वां दीप है, ये मैं अपने जो बेल वृक्ष है, बेल वृक्ष के नीचे छोटी सी एक शिवलिंग भी बना हुआ है, आप देख सकते हैं, और यहीं पे मैं एक दीपदान कर दूंगी। पूरे कार्तिक के महीने में आंवला का विशेष महत्व है। अभी आंवला नवमी के बाद आंवला का जो 5 दिन तक पूजन भी की जाती है, तो आंवले में एक दीपदान हमें ज़रूर करनी है। और मतलब ये जो देव वृक्ष है, ये चाहे तो आप घर के बाहर भी कर सकते हैं, या घर पर अगर है तो घर पे भी कर सकते हैं। इसके अलावा देखिए, केला का वृक्ष जो होता है, ये
भगवान विष्णु को बहुत ज़्यादा प्रिय होते हैं। केला के वृक्ष की पूजा हर गुरुवार के दिन भी किया जाता है। तो आप चाहे तो यहाँ पे केले वृक्ष के नीचे भी एक दीपदान कर सकते हैं। इसके बाद जो है ना, एक दीपक हमें खुली आसमान के नीचे प्रज्वलित करनी चाहिए। खुली आसमान मतलब कोई भी जगह हो सकता है, जैसे आपके आंगन हो गया, आपके छत हो गया, या तो फिर कोई बालकनी हो गई, या ऐसी कोई जगह जहाँ से आसमान सीधा दिखता है। खुले आसमान के नीचे एक दीपदान जो होता है, इसे आकाश दीपदान कहते हैं और बहुत ही ज़्यादा अच्छा माना जाता है। बहुत लोग हैं जो पूरे कार्तिक के महीने में खुले आसमान के नीचे दीपदान करते हैं। चंद्रमा या तारों को देखकर उस दीपदान को किया जाता है और ये कहीं ना कहीं हमारे पितरों को भी मोक्ष प्राप्ति के लिए हेल्प करता है। इसके बाद देखिए, एक दीपदान हमें अपनी किचन में करनी है। माँ अन्नपूर्णा का कृपा सदा सर्वदा ही हमारे किचन के ऊपर रहे, यही सोचकर किचन में करना है। मैं किचन से थोड़ी सी दूर एक जो किचन की खिड़की है ना, यहाँ पे करती हूँ, क्योंकि शाम के टाइम पे हम लोग दीपदान करते हैं, इसके बाद खाना पीना बनते हैं तो गैस में थोड़ा डर लगता है, इसीलिए मैंने किचन में यहाँ पे दीपदान कर देती हूँ। आप लोग भी अपना सेफ्टी देख के किचन में दीपदान करें। इसके बाद जो दीपदान होता है वो जल के सामने होता है, तो जो भी जगह पे आप लोग जल रखते हैं उसके सामने दीपदान कर दीजिएगा। मेनली इस दीपदान का ऐसी जगह करना चाहिए जहाँ पे जल की स्रोत है, कोई नदी किनारा जहाँ पे नल पाइप आ रहा है, जल आ रहा है, वहाँ पे। इसके बाद हमें एक दीपदान करनी है अपने पितरों के नाम पर। पितरों के नाम पर बहुत लोग पूरे कार्तिक के महीने में दीपदान करते हैं। अगर संभव नहीं हुआ या किसी वजह से नहीं पता था, तो फिर देखिए लास्ट के 5 दिन हमें करना है। क्या करना है, घर के बाहर हमें इस दीपदान को करना होता है। दक्षिण की तरफ फेस करके बैठनी होती है और चावल या कोई भी सफ़ेद चीज़ों का आसन लगा के या पान के पत्ते के ऊपर भी पितरों का दीपदान कर सकते हैं। पितरों के नाम पर जो दिया जलता है ये दक्षिण की तरफ फेस करके जलता है, खुले आसमान के नीचे जलता है। पितरों दीपदान का संपूर्ण विधि मैं शेयर करूंगी, जो आगे चल के आपको कार्तिक पूर्णिमा के दिन करना है। जरूर कीजिएगा एक दीपदान पितरों के नाम पर। कैसे करनी है इसकी संपूर्ण विधि चैनल पर आने वाली है, तो चैनल के साथ जुड़े रहिएगा। सो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। मिलूंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे। वीडियो पसंद आ रही है तो बहुत ज़्यादा प्यार दीजिएगा, आप सभी का प्यार का बहुत ज़रूरत है। फ्रेंड्स, मेरे बहुत सारे ब्लॉग्स भी आप लोगों के साथ मैंने शेयर किया है, तो प्लीज़ ब्लॉग्स को भी बहुत बहुत प्यार दीजिएगा, बहुत अच्छा लगेगा। राधे राधे, हरे कृष्णा।